स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थर्ड क्लास है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के जो ये तीसरी क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे, तो फटाफट आंसर देते जाएंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाता है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज में किया था, जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ा था उस टाइम भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो दोनों में ही हमें दिख जाते हैं, क्योंकि लाभ और हानि का यहाँ पे कनेक्शन हो जा रहा है ना। जी अरविंद जी। ट्राई कीजिए। जी शिव जी, सबसे पहला आंसर आया है शिव जी का। सभी लोग ट्राई जरूर करें, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से, ये सारे सिंपल ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। और सिंपल इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस करवाना है मुझे, और पहले के सारे बताए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। जी भारती जी, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर 20% कम किया गया है। और कम किया गया है मतलब क्या, जब साइकिल के मूल्य को 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों को क्या होता है, साइकिलों की संख्या क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और 20 गुना 20। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -20 + 20 इक्वल्स कितना होगा, 0। और इस तरह से यहाँ क्या हो गया, -4%। माइनस क्या दिखाता है, माइनस क्या डिनोट करता है, तो माइनस दिखाता है कि कमी हो रही है। क्या कम, कितने की कमी हो रही है, तो 4% की कमी हो रही है। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो हम इस तरह से बना सकते हैं इसको। इस तरह से ये इसका छोटा सा फॉर्मूला था, जो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इसे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सबका हो गया क्लियर, या और इसे बताना है, एक बार मैसेज के माध्यम से बता दे कमेंट करके। यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 460 रुपए में बेचने पर, यानी क्या क्या दिया है यहाँ पे, ये विक्रय मूल्य दे दिया है। कितना दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 460 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या है, 60 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, प्रॉफिट है ना। लाभ कितने का, तो 60 रुपीज का। क्लियर है यहाँ तक। जी, जी शिव जी, भारती जी, दोनों का जवाब बिल्कुल सही है और बहुत ही फास्ट आया है। तो सभी लोग ट्राई जरूर करें। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल है इनका। इस क्वेश्चन का अप्रोक्स जवाब तो सबका ही आना चाहिए। जी विरोध जी, ट्राई जरूर करें। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, है ना। तो अभी से ट्राई करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी बन जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी अनिता जी, तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, तो हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना। तो प्रॉफिट तो हमें पता है कि 60 है, सीपी नहीं पता है। सीपी के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करना होगा, माइनस हटा करना पड़ेगा, जिससे क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। जी गुड इवनिंग अनिमेश जी, ट्राई कीजिए। इस तरह से कितना हो गया ये, 15%। ठीक है,
क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया था 460 रुपीज, प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 60 रुपीज का। परसेंटेज में प्रॉफिट बताना था, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना। नीचे क्या रखते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए 100 रखते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे 60 रुपीज था, कॉस्ट प्राइस कितना था? तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? जब हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को हटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस ही बचेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ था? 60 रुपीज का। 60 को हटाएंगे तो 400 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 100% हम लोग टोटल मान लेते हैं कि 100% उसके पास सेब थे। 40% सेब बेचने के बाद उसको कितना बच गया है? 420, है ना? यानी 40% उसने बेचा, तो कितना परसेंट नहीं बेचा है? 60% नहीं बेचा है ना? ये 40% बेचा। क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है? तो 60% इक्वल टू कितना दे दिया गया है? 420, यही दिया है ना? ठीक है, किसका मान दिया है तो किसके इक्वल हमें रखना है? तो यहाँ पे 40% से बेचने के बाद उसके पास 420 से बच गए हैं। 40% का मान नहीं दिया है, किसका मान दिया है? 40 माइनस 100 माइनस 40 यानी 60% का मान कितना है? 420। तो 1% का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। जी भारती जी, बिल्कुल सही जवाब। विनोद जी, शिव जी, ये 420 और ये इस तरह से यहाँ पे 1% का मान 7 हो गया, यानी 100% का मान 100% यहाँ पे क्या है? सीपी है, तो 7 इंटू 100 यानी 700 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ निकालना था, क्या निकालना था? कितने सेब है, क्वांटिटी निकालनी थी, इसलिए यहाँ पे रुपीज में नहीं होगा, है ना? 700। ठीक है, रुपीज में यहाँ मान नहीं दिया है, क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी बतानी है। क्लियर है ना? इस तरह से हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, 1% का मान निकालकर 100% टोटल को मानते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना? यहाँ पे टोटल सेब को हमने कितना माना? 100% मान लिया। 100% में उसने क्या किया है? 40% तो बेच दिया, यानी 100 का 40 भाग वो बेच दिया, कितना भाग बच गया? 60 भाग, यानी 60% क्या है? बचा है। तो 60%, अब जब परसेंट में 60% बचा है, लेकिन नंबर्स में कितने बचे हैं? 420, इसलिए 60% इक्वल टू 420, 40% इक्वल टू 420 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, फटाफट इसको बनाइए। हाँ, ऑप्शंस में यही दिया है ना, 33% दिया है ना? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 33% हो जाएगा, लेकिन हम इसे बनाते हैं ना। क्या है यहाँ पे? का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किसके बराबर है? तो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जी लाइसेंस जी। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है? इक्वल में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 है ना? कॉस्ट प्राइस 9 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 12 है, यानी कि 9 के सामान को 12 में बेच दिया गया। हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ है, कितने का? 3 का। अब हमें क्या निकालना है? परसेंट प्रॉफिट। नीचे क्या आना चाहिए? तो नीचे हमेशा सीपी ही होता है। ठीक है, ये यानी 100/3 तो यहाँ पे 33 ये होगा। तो ऑप्शन में चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? 20, 25, 33 और 40, तो आंसर क्या हो जाएगा? 33%। ठीक है, इस तरह से सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है। नेक्स्ट करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाएं, तो एक मनुष्य कितना प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे? पहले के बराबर रहे, ये बताना है। चीनी का भाव पहले से क्या हो गया, 25% बढ़ गया है। मान लीजिए कि पहले चीनी 1 केजी चीनी को 100 रुपए में कोई खरीदता था, तो अब वो चीनी 1 केजी चीनी कितने में खरीदेगा? तो 25% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? ठीक है, 25 रुपीज बढ़ गया है। यदि 100 लेके हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 ये बढ़ गया है। तो जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 25। अब इसको कितना देना पड़ेगा, 125 देना पड़ेगा। तो इस तरह से जी, बिल्कुल सही जवाब दिनेश जी, भारती जी, विनोद जी, शिव जी। सभी लोग ट्राई जरूर करें। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में दिखते ही हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को तो कम से कम कंफर्म रखना ही है, कैसे बनता है क्या है ना। तो ये सारे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है ये सारे मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, और ये हर जगह आपको दिख भी जाएगा। ये सारी जगह पे लिखा होगा आरआरबी, है ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 25 के पहाड़े से 5 बार में, और ये इस तरह से कितना परसेंट हो गया, 20%। यानी कौन सा ऑप्शन? जी, जहां भी समझ में नहीं आया उसको जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर ये क्वेश्चन है, यदि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाएं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाएं, क्या ऑप्शन होना चाहिए? प्रतिशत, परसेंटेज में प्रॉफिट के लिए क्या लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100 रखते हैं, है ना। 3 वस्तुएं, जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बी ऑप्शन है ना, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या है ये, तो 33.3 ले लीजिए, या फिर 33 इंटीजर 1/3% ले लीजिए, है ना। जी, 3 वस्तुएं 4 वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, हमें 1 का दिख रहा है, और सीपी क्या दिख रहा है, 3 गुना 100, मतलब 100/3, तो वही 33 सही 1/3%। जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन हमने शायद पिछली क्लास में किया था। प्रॉफिट परसेंट के बारे में ही कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट तो 11 का हो रहा है। नीचे क्या रखते हैं, सीपी रखते हैं, मल्टीप्लाई में 100 रखते हैं। सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये तो बेचने पर, यानी ये तो विक्रय मूल्य है ना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी विक्रय मूल्य हो गया। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी 11 मीटर क्या हो रहा है, ये उतना लाभ कमा रहा है। 11 क्या है, लाभ कमा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य 33 एंड प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 11।
तो क्या हो जाएगा, सीपी कितना निकल जाएगा? जी दिनेश जी। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा? तो ये है 33 क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 11। ये प्रॉफिट हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये सीपी निकल जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ नीचे 22, 11 दूनी 22 और 2 से कितना हो जाएगा, है ना, कितना परसेंट हो जाएगा ये, 50%, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे किए थे, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दुकानदार सामान खरीदने के समय तौल में 10% की बेईमानी तथा बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्योंकि दोनों ही टाइम वो क्या कर रहा है, अपना तो वो प्रॉफिट कर रहा है ना, तो उसे उसका लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? वो दो तरीके से क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट ले रहा है। कब? जब सामान को तौल रहा है, जब वेट कर रहा है तो भी, और दूसरा कब, बेचते समय भी 10% की बेईमानी कर लेता है। जी दिनेश जी, जी बिल्कुल सही जवाब। अपना प्रॉफिट कर रहा है, लॉस तो कर नहीं रहा है, कहीं से भी माइनस तो होगा नहीं, तो क्या होगा 10%। ऐसा कर सकते हैं ना, 100 मान के ही बना सकते हैं। ये हो गया 20 प्लस 1 यानी 21%। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ठीक है। तो अभी तक ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और 8 क्वेश्चन आई होप सभी के सही हो रहे हैं। अब ये 9वां क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के इसको बनाएंगे। क्या है यहाँ पर, 8,000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, ठीक है। पहले को 40% लाभ से और दूसरे को 40% हानि से बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है, तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या था? ट्राई कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर 8,000 रुपए में क्या है, 2 म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए हैं, तो पहले का दाम हमें पता नहीं है, दोनों को मिलाकर ये खरीदा गया, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 8,000 रुपए टोटल पे है। ठीक है, यदि हम एक को x मान लेते हैं कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम लिया गया है, उस पहले का मूल्य x रुपए है, तो दूसरे का मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 8,000 माइनस x, है ना। यानी कितने में खरीदा था, तो पहले को x में खरीदा और दूसरे को 8,000 में से माइनस कर देंगे x को, तो ये हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया ये, कॉस्ट प्राइस। पहले के लिए x, दूसरे के लिए 8,000 माइनस x। अब क्रय मूल्य आपको पता है, पहले को 40% लाभ पर, यानी पहले को कितने लाभ पे, तो 40% प्रॉफिट पर, और दूसरे को किस पे, 40% लॉस पे, है ना, दूसरे को किस पे, तो 40% लॉस हुआ है ना।
ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करना होगा, कहा ये जा रहा है कि दोनों ही मामलों में विक्रय मूल्य क्या है, समान आ रहे हैं। दोनों ही मामलों में जो विक्रय मूल्य है यानी जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सेलिंग प्राइस 1 और ये SP1 और SP2 दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल है, यानी बराबर में रख के आपको सॉल्व करना है। तो जब आपके पास क्रय मूल्य है और प्रॉफिट है तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, है ना। जब आपके पास क्या है, क्रय मूल्य है और परसेंट में प्रॉफिट है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जी दिनेश जी बिल्कुल सही जवाब। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CP इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी होता है अपॉन में क्या रहेगा 100। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पहले के लिए x इंटू क्या है, यहाँ पे पहले में प्रॉफिट हुआ है तो ये हो गया 140, पहले में प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, तो ये 140 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। दूसरे में क्या हुआ है, तो 8000 माइनस x और लॉस हुआ है, यानी कि 100 में 40 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 60 अपॉन 100। इस तरह से 100 100 तो कट गया, ठीक है, और यहाँ से इसको भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कितना हो गया 7x और ये यहाँ पे -3x और ये हो गया 24,000। ठीक है, यहाँ तक 7x, अच्छा ये प्लस में हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 3x इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को या कहीं अलग बनाए इसको, चलिए एक और पेज लेते हैं। 7x यहाँ हो गया 10x इक्वल टू 24,000, है ना। एक नया पेज लेते हैं, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, 10x इक्वल में कितना है यहाँ पे 24,000, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24,000, ये रुपए, x क्या था, तो x जो था वो पहला CP था, कॉस्ट प्राइस था, कितना हो गया ये 2400। ठीक है, दूसरा CP क्या हो जाएगा, दूसरा CP क्या हो जाएगा, कितना था यहाँ पे 8000 माइनस x, है ना। ठीक है, दूसरा CP कितना हो जाएगा निकाल के बताइए। ठीक है, इससे नहीं हो रहा है क्या शिव जी, इस प्रोसेस में कोई दिक्कत है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इस प्रोसेस में तो इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ बस विक्रय मूल्य को इक्वल कहा गया तो यहाँ इक्वल कर दिया गया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के फॉर्मूले को लगाया गया है बस, है ना। ठीक है, लेकिन बहुत को इजी नहीं लगता है ना, इसलिए मैं उस तरह से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ना।
तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? यदि एक भूखंड है जो प्लॉट है वो कितने का है? 18,700 रुपए में बेचा जाता है। यहाँ क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। वहां क्या था? खरीदा गया था। हाँ, ऑप्शन ए आंसर आएगा उसका। ठीक है, क्या किया गया था? वहां पे खरीदा गया था ना, क्रय मूल्य था। यहाँ पर क्या है? विक्रय मूल्य है ना, बेचा गया है। यदि एक भूखंड प्लॉट को 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का हानि होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारे किए हैं। आई होप कि ये तो बन ही जाएगा सभी से। ट्राई कीजिए फटाफट। विनोद जी, आपने ये 10 नंबर का आंसर दिया या 9 नंबर का? ये जो आंसर आया है विनोद जी आपका, ये कितने नंबर का क्वेश्चन का है? ओके जी। जी शिव जी, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट सभी लोग ट्राई कर लें इस क्वेश्चन को। जी विनोद जी, 10 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से किए हैं कि जब भी किसी एक सौदे में कोई बेचा गया किसी सामान को और उसपे उसको हानि हो या लाभ हो, उसके बाद उसे क्या चाहिए? लाभ या कुछ भी हानि चाहिए, जो भी उसको चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? जो उसको सौदे में हुआ रहता है। तो बस उसी बेस पे इसको बना लीजिए, बन जाएगा। ट्राई कीजिए सभी लोग। जी विनोद जी, आरती जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या करना है इसमें? 18700 इतने रुपए में उसने बेचा। वो सौदे में उसको जो भी चाहिए, क्या चाहिए? तो 25% प्रॉफिट चाहिए। जो प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए, कुछ भी चाहिए होता है, उसे हमें ऊपर रखना होता है, प्लस करके या माइनस करके। जब प्रॉफिट हो तो क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे 100 में, और जब क्या हो? लॉस हो तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पे इसको क्या हुआ है? लॉस। यहाँ पे कितना हो गया ये? 85। 17 के पारे से कट जाएगा ना? ठीक है, 17 के पारे से काटिए। ये हो गया 17 ये हो गया 17 85, ये 17 ठीक है, 5 से। जी, सभी का आंसर नहीं आ रहा है, सभी लोग ट्राई करें ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जिसे आज आप लोगों का एक तरह का टेस्ट था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। आप शेयर ना करें, लेकिन आप लोग तो ये देख रहे हैं ना कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो 10 में 10 यदि सबके सही हैं तो यानी पिछला आप लोगों ने 2 क्लास जो किया है वो अच्छे से किया है और सारे क्वेश्चन आप समझ पाए हैं जिससे आपने सही आंसर दिया। यदि गलत हो रहा है तो आप पिछली क्लास को जरूर रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। ठीक है, वीडियो को एक बार देख लें। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन के टेस्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है। 10 में आप अपना मार्क्स देख लें कितना क्या आया है, कम आया, ज्यादा आया है, या 10 में 10 ही आए हैं, है ना? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, क्या है ये? मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। उसे पहली वस्तु पे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पे 10% की हानि होती है। तो बताएं उसे पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हुआ? आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो उसको दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है जिसे भी आप लोगों को ट्राई करना है। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु को 720 रुपए में बेचता है।
यानी कि पहला जो वस्तु है उसके लिए सेलिंग प्राइस ये हो गया कितना 720, ठीक है। और उसपे क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितने का, तो 20% का, ठीक है। और दूसरा भी जो वस्तु है उसको भी 720 में ही है ना ये, तो इस पे क्या होता है, उसको लॉस होता है कितने का, तो 10% का। तो इस तरह से यहाँ पे CP1 और CP2 निकाल लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है, उन दोनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ लेंगे और दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे और घटाएंगे और देखेंगे वहां क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब CP1 निकाला और CP2 निकाला, क्या निकला है, CP1 और CP2 क्या निकला आप लोगों का बताएं। यहाँ पे टोटल जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 14.2%। ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, CP1 कितना आ जाएगा, CP2 कितना आएगा करके बताएं। हाँ, CP1 600, ठीक है ना, कुछ नहीं, आप इसको करिए, 12 से 1272 हो गया, तो ये हो गया 600 रुपए, ठीक है। उसी तरह से ये भी ये कट गया, तो 9 8 72 यानी 800 रुपए, ये हो गया CP1 CP2, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया और टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो क्रय मूल्य 1400 और विक्रय मूल्य 1440 रुपए, यानी क्या हुआ है, लाभ हुआ या हानि, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 40 रुपए का। कैसे समझे हमने, तो 1440 और कितना है यहाँ पे 1400, ये क्या था, तो ये है सेलिंग प्राइस और यहाँ क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। हाँ, ठीक है ना, CP1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 40 अपॉन क्या होना चाहिए, CP कौन सा है, 1400 है ना, इंटू 100, यही ना प्रॉफिट के लिए होगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2 से 14, यहाँ पे 2 हो जाएगा है ना, ये 20 है ना, 20/7 होगा ना, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक, तो आंसर क्या आ जा रहा है, 20/7 क्या है, ये प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। तो कहाँ पे डाउट होता है या कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जरूर पूछ लें एक बार। किसी भी व्यापार में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही पता चल सकता है कि सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ है ना। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो तुरंत निकल जाता है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं निकल लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसी तरह के करेंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक, कुछ और जो